ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं बेटे आप सब? कैसे हैं ये बताइए मेरे को। बहुत दिन हो गए हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपका हाल चाल नहीं पूछा। आप अंदर से कैसे हैं? मन क्या क्या आता क्या बेटे आपके मन में? मुझे मालूम है कि अभी आप F3 के लिए पागल हुए हैं कि किसी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम F3 फाउंडेशन लेवल पूरा क्लियर करके स्किल लेवल में आ जाएं। समटाइम्स यू आर वेरी मच पॉजिटिव एंड समटाइम्स यू आर वेरी मच नेगेटिव। बट ये संसार का नियम है। मैं अपनी बात करूं, सबकी बात करूं, ट्रंप की बात करें, मोदी जी की बात करें, कभी हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, बट लॉन्ग रन में वी हैव टू बी पॉजिटिव। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बताया था दैट व्हेन आई से IASB, व्हेन आई से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, and when I say IFRS, IAS, but the logic is that you have to be going concern। आपको ये कहानी आगे तक लेके चलते जाना है, तो हिम्मत नहीं हारनी है बेटे। मुझे मालूम है कि कई बार आपको लगता होगा कब जॉब लगेगी, कब पैसे आएंगे, कब गाड़ी आएगी, कब गाड़ी में बैठने वाली आएगी, कब घूमेंगे। सब होने वाला है। ACCA आपने जो ज्वाइन किया, ये समझ लीजिए इट इज जस्ट द बिगिनिंग। बेटे लोग CA कर रहे हैं और इतने वर्ष लगा देते हैं, उसके बाद भी कुछ मिलता नहीं है। मैंने तो अपने CA वर्सेस ACCA के काउंसलिंग वीडियोस में सही बताने की कोशिश की कि दैट व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। और मैं CA भी हूँ, ACCA भी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बेटर आपको गाइड कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि F3 में बस अब कुछ चैप्टर्स ही बाकी रह गए। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 16 एंड दैट चैप्टर नंबर 16 नेम इज ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट, 3 बातों को डिस्कस करेंगे। और लास्ट 2 लेक्चर्स में बेटे, लेक्चर 1, लेक्चर 2 में जो मैंने आपको शो किए कि भाई ये लेक्चर आपको करना है, मैंने कहीं और से लिया, लेक्चर 2 मैंने किसी कोर्स से लिया, बिकॉज आई वांट टू से यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट हाउ वी पास जर्नल एंट्रीज, how we prepare a ledger account, how we prepare a trial balance, then only you can find out that whether that trial balance is tallying or not। क्या उस ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे बेटे, वो तब तक नहीं पता चल सकता इफ यू आर नॉट अवेयर that how we pass journal entries, how we prepare ledger accounts and how we prepare trial balance। आपको ये कुछ भी नहीं पता चल सकता in case your logics are not clear। That's why I've told you that please again attend those chapter 3 and 4 20 lectures, because I have given you the basic logics that how we can pass journal entries with the help of accounting equation, traditional approach, nominal account approach, American approach। बेटे करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो F7 में प्रॉब्लम आने वाली है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें तो इतनी बड़ी बड़ी एंट्रीज करेंगे, तो अभी से ही क्यों ना कर लें। तो लेक्चर 3 जो आज मैं डिवोट कर रहा हूं दोस्तों, अगेन इट इज ऑन लेजर अकाउंट्स एंड फ्रॉम एंड ट्रायल बैलेंस। अगेन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर कैप्लॉन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। पहला क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं बेटे, ये क्वेश्चन कैप्लॉन खुद बता देगा कि आपको ट्रायल बैलेंस, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज टोटली ऑन हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। इन द लास्ट फर्स्ट लेक्चर I have told you how to prepare journal entries, then ledger account, then trial balance। in lecture 2 में हमने ledger account, trial balance किया बेटे, अपनी केस स्टडीज ली। आज मैं कैप्लन का क्वेश्चन ले रहा हूं एंड आई वांट टू डू दैट ledger account and that ट्रायल बैलेंस। बट उससे पहले मैं जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करूंगा। 8 ट्रांजेक्शन हैं, आप अपना कैप्लन बाहर निकाल लीजिए बेटे, कैप्लन को बाहर निकाल लीजिए। मैंने 3 लेक्चर्स डिवोट किए, 3rd लेक्चर आज का है और मैं जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में ही हूं। आई विल बी डूइंग दिस। आइए बेटे, मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं अपनी होश में, आपसे मन की बातें करने के लिए। देखिए बेटे, मैंने आपको चैप्टर 16 की बात की, अब गिने चुने 6 चैप्टर्स रह गए और बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप ये समझ लीजिए F3 में जो पैसे आपने मुझे वीडियो लेक्चर्स के लिए दिए हैं वो आप रिकवर कर सकते हैं बाय दीज 6 चैप्टर्स ओनली। चैप्टर 16 से लेकर 22 तक जो 6 चैप्टर्स मैं कराऊंगा, वेरी प्रीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्लास 12th में नहीं किए हुए, इवन नॉट इन BCom सेकेंड ईयर, अगर आप सेकेंड ईयर में नहीं है, 12th के बाद ही आपने ज्वाइन किया, ठीक है जी। एंड द लॉजिक विच आई विल बी टेलिंग यू, अरे सर उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि आपको वो कंसेप्ट कहीं और से पता चल सकेंगे। आई थिंक वी हैव डिस्कस द प्रोसेस, वी हैव डिस्कस द फिगर्स, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपके कैप्लन का, जो मैंने अपने नोट्स में आई हैव गिवन इन माय जूस नोट्स। अगर आपके पास जूस नोट्स नहीं है तो आप डायरेक्टली कैप्लन निकाल लीजिए, वी कैन डायरेक्टली डू इट फ्रॉम कैप्लन। जीएटी कंपनी कमेंस बिजनेस, एक कंपनी है उसने धंधा शुरू किया, धंधो बिजनेस को बोलते हैं धंधो बेटे। पहले 9 दिन 9 डेज ट्रेडिंग, उसने कहा जी 9 दिनों में ये ट्रांजैक्शंस हुई, ये हादसे हुए, ये इवेंट्स हुए, दीज आर द ट्रांजैक्शंस विच दैट कंपनी डिड इन दैट 9 days। जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3, हर रोज देखिए आप एक ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। 1 जनवरी में वो कहता है इट इशूड 10,000 शेयर कैपिटल फॉर कैश। उन्होंने शेयर कैपिटल, बेटे कंपनी है तो देन दैट कंपनी कैन गो फॉर इक्विटी और डेट, वी हैव डिस्कस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दैट कंपनी हैज इशूड शेयर कैपिटल दैट इज 10,000 शेयर कैपिटल फॉर कैश। कैश के बदले में $10,000 की शेयर कैपिटल उसने इशू की। 2 जनवरी it purchased goods for $4,000 and paid by check। I know that, we know that। if बेटे बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, गुड्स खरीदने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, फिनिश करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। धंधो, आप क्या कर रहे हैं बिजनेस, धंधो, यू वांट टू अर्न द प्रॉफिट, फॉर दैट यू हैव टू डू सम एक्टिविटीज एंड दे आर डूइंग एक्टिविटीज। पहले उन्होंने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उसके बाद उन्होंने गुड्स परचेज की। थर्ड ट्रांजैक्शन जो है बेटे डिलीवरी वैन, उस गुड्स को बनाने के बाद डिलीवर कैसे करें कस्टमर्स के घर। तो दे हैव परचेज अ डिलीवरी वैन वर्थ $2,000। जनवरी 4 में देखिए तो गुड्स उन्होंने फिर परचेज की। बेटे जनवरी 2 को जो गुड्स परचेज की वो कैश में परचेज की, बट इन जनवरी 4 दे हैव परचेज ऑन क्रेडिट। बेटे सामान बन गया, डिलीवरी वैन आ गई, गांव बस गया, अब लुटेरे आएंगे। लुटेरे कौन, कस्टमर्स। जनवरी 6 इट सोल्ड ऑल गुड्स। 5 जनवरी बेटे इट सोल्ड द गुड्स फॉर $1,500 कैश। एक कस्टमर आया, उसको उन्होंने $1,500 की गुड्स बेच दी। 6 जनवरी में जो बाकी गुड्स बच गई थी, हमें नहीं पता कितनी बची थी, हमें क्या लेना है, वी आर गिवन द सेलिंग प्राइस। अगर वो यूनिट्स दिए होते तो हमें वी शुड नो दैट हाउ मेनी यूनिट्स आर बीइंग लेफ्ट। इट सोल्ड ऑल रिमेनिंग गुड्स। जनवरी 7 इट पेड 800 टू सप्लायर्स। बेटे जो सप्लायर्स जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा था उनको उन्होंने 800 रुपये दे दिए। जनवरी 8 इट पेड रेंट ऑफ $200 बाय चेक। $200 का बाय चेक उन्होंने पेमेंट कर दिया। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का मेंटल ब्लॉक है, नेगेटिव थॉट्स हैं। कंप्लीट द रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स, एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस। आपको लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, बट भूपेश आनंद आपको इन सभी 8 ट्रांजैक्शंस का एक बार जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे बेटे, इसके बाद बाय बाय कर देंगे जर्नल एंट्रीज को, आगे भी चलना है। ठीक है, लेक्चर 3 लास्ट लेक्चर है जो मैं बेसिकली आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो यू कैन डू चैप्टर 3 and 4। ऑल 20 lectures I have devoted for journal entries, recordings, prime entries, how to prepare the journal entries, what are the logic for that, what are how to post in ledger accounts, तो सब बताया है बेटे। मैं अब आगे नहीं जा रहा। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, आप अपना नोटबुक बाहर निकाल लीजिए। कुछ समझदार बच्चे कहते हैं नोटबुक नहीं है, ओरली करेंगे, वो बेवकूफ़ है बेटे, क्या करें। ओरली कभी मैथमेटिक्स हुआ क्या, A+B होल स्क्वायर कभी ओरली हुआ, पाइथागोरस थ्योरम कभी ओरली हुआ, अकाउंट्स कभी ओरली बने। मैं भूपेश आनंद CA, CMA, ACCA, CFA वगैरह बना होने के बाद भी आपके सामने प्रैक्टिकली करूंगा। आप तो महान है बेटे, मत करो, आगे आपकी मर्जी, दोबारा एग्जामिनेशन फीस दे देना। मैं भूपेश आनंद आपके लिए मैं आ गया जी अपनी स्लाइड में, मैं अपनी स्लाइड में आ गया। ये देख लीजिए मैंने कितने प्यार से आपके लिए एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं, ये प्यार है बेटा। अदरवाइज मैं भी किसी बाकी यूट्यूब जो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं वहीं से कैप्लन लेता, कैप्लन में मार्क कर देता, काम हो जाता है बेटे। आप देखिए आपके सामने खड़ा जीता जागता एग्जाम्पल, खड़ा होकर बता रहा हूँ बेटे, आपको फुल एनर्जी के साथ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ऐसे करना है। तो चलिए जी, 8 ट्रांजैक्शंस हुई, 8 हादसे हुए, मैंने इन 8 हादसों के बारे में आपको बताना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, question in the question it is not given that you have to pass journal entries, but I will pass journal entries and then I will prepare ledger account and then I will prepare a trial balance. January 1st issue of share capital $10,000 in cash। पहली तारीख आपने $10,000 की शेयर कैपिटल को इशू कर दिया बिकॉज यू नीड फंड।
पैसे को पैसा खींचता है, तो पहले पैसे होने तो चाहिए, तभी तो आप पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की $10,000 की शेयर कैपिटल इशू कर दी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, कॉमन स्टॉक, जस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। और आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल कम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड दैट टू वी शो इन द नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी पार्ट भी शो करते हैं। बेटे हम इसमें एसओएफ तो बना ही नहीं रहे, दैट वी विल बी डूइंग इन चैप्टर नंबर 17 कि हाउ वी प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। अभी नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट एक ही बात कर रहे हैं, दैट हाउ वी विल पास जर्नल एंट्रीज। तो बेटे जनवरी 1 में आपने शेयर कैपिटल 10,000 का इशू किया, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच यूज करें, अभी लेजर अकाउंट नहीं बना रहे, पहले मेरे साथ साथ जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। आप ये बताइए कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, कैश आ रहा है, कैश डेबिट है, कैश का एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कैश बढ़ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, डेबिट कैश, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज इट इज समथिंग विच यू हैव टू पे, दिस इज नॉट योर ओन मनी, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, यू नो दैट। तो कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस, हम इसको क्रेडिट करेंगे, इधर से कैश डेबिट करेंगे, तो मेरी जर्नल एंट्री बन गई डेबिट कैश, डेबिट कैश, डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल $10,000। आराम से बेटे एक क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको लॉजिकली सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। मैं खाली फॉर्मेलिटी थोड़ी फिलअप कर रहा हूं। तो पहली एंट्री क्या सबने लिख ली, कुछ बच्चों को नींद आ रही है, अब क्या बताएं बेटे, उनकी किस्मत है, दोबारा एग्जामिनेशन फीस दे हैव टू पे, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें बेटे, मैं तो कर्म कर रहा हूं आपके लिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 2 में बेटे दे हैव परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 4,000। उन्होंने उधार में हाँ, उन्होंने कहा हम बाद में दे देंगे, अपनी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ली, उन्होंने लायबिलिटी क्रिएट कर ली, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, एंड द लायबिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू पेबल्स, सो वी विल क्रेडिट पेबल्स। तो जनवरी 2 में परचेज ऑफ गुड्स एंड पेड बाय चेक 4,000। तो बेटा आप ये बताइए, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स एसेट हैं, एसेट बढ़ रहा है, एसेट का डेबिट नेचर होता है, एसेट को बढ़ाएंगे तो गुड्स वी विल डेबिट, बट इंस्टेड ऑफ गुड्स हम जनरली पता है हमें कि वी राइट डाउन परचेजेस। इसी तरह से जब गुड्स सेल करते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं, तो डेबिट परचेजेस, बट ये ऑब्लिगेशन है, आपने अभी पेमेंट नहीं किया, आपका पेबल क्रिएट बढ़ गया, तो क्रेडिट कैश, तो आराम से। अच्छा क्रेडिट कैश नहीं होगा बेटे, कैश नहीं होगा, यहां पर मैं भूपेश आनंद गलत कर गया, यहां पेबल्स लिखना बेटे, पेबल्स, बिकॉज यहां लिखा हुआ है दैट दे आर पेइंग बाय चेक। अच्छा पेड बाय चेक है बेटा, सॉरी मैं फिर गलत हूं बेटे, पेड बाय चेक है, तो ठीक है जी, कैश ही होगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटा, गलती किससे नहीं होती, तभी यही तो चैप्टर हम जो कर रहे हैं, एरर्स। जनवरी 3 bought delivery van and paid by check। बेटे डिलीवरी वैन इज अ नॉन करंट एसेट, इट इज नॉट अ गुड। गुड्स क्या होती हैं, परचेजेस क्या होती हैं, जो नॉर्मल होती है, विच आर केप्ट फॉर सेल पर्पस और which are purchased for manufacturing purpose, but delivery van is not your operating item, it is a non-current asset, and we have discussed what I mean by non-current asset। तो बेटे asset बढ़ रहा है, as per accounting equation approach, asset is increasing, asset has a debit balance, तो we will increase that non-current asset। तो मैंने लिख दिया debit non-current asset, credit गया, क्या गया बेटे, कैश गया, कैश जा रहा है, इट इज ऑल्सो एसेट, कैश कम हो रहा है, हम कैश क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कैश, ठीक है जी। मैं आ गया जी जनवरी 4, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने कुछ गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया, पहले जो गुड्स जनवरी 2 में यू हैव परचेज, दैट इज ऑन क्रेडिट, ऑन चेक, बाय चेक, दैट इज कैश परचेजेस। सो आई कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ परचेजेस, either I can go for cash purchases or I can go for credit purchases। January 2 was cash purchase, but January 4 is my credit purchase, so I have purchased goods on credit $1,000, so debit purchases, credit payables, debit purchases, credit payables। अब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच लगाएं, पेबल्स इज द लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपकी ऑब्लिगेशन इंक्रीज हो रही है, इट विल हैव ए कैश आउटफ्लो इन द फ्यूचर, सो विल क्रेडिट इट, एंड इधर से परचेजेस बढ़ रही हैं, गुड्स हैं, एसेट्स हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ऐसे 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 ऐसे,
जनवरी 5 सोल्ड गुड्स फॉर 1500 इन कैश। आपने गुड्स बेच दी, गुड्स एसेट हैं, गुड्स जा रही हैं, गुड्स को क्रेडिट करेंगे। इंस्टेड ऑफ गुड्स वी विल राइट ऑन सेल्स। कैश आ रहा है, कैश तुम आ जाओ, कैश तुम आ जाओ, कैश आ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। कैश बढ़ रहा है, कैश को बढ़ा दो, डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी। जनवरी 6 बाकी जो सामान बचा, अब उसने हमें नहीं बताया कितने यूनिट्स खरीदे, सब कुछ ही अमाउंट रुपीज में या अमाउंट डॉलर्स में या अमाउंट पाउंड्स में, तो बेटर है, मजे आ गए। हमें लेना भी क्या है, यूनिट्स कितने हैं बेटे। सोल्ड ऑल रिमेनिंग गुड्स फॉर $5,000 ऑन क्रेडिट। $5,000 में उसने बाकी गुड्स बेच दिए। अब हमें क्या लेना है, बाकी कितने बचे थे यार। बेच दिए तो एंट्री पास कर दो, गुड्स एसेट है, एसेट जा रहे हैं, क्रेडिट कर दो, गुड्स को क्रेडिट कर दो। तो आप देखिए एंट्री क्या हो गई। और बेटे क्रेडिट में बेचे, अभी कैश नहीं रिसीव हुआ, इट इज रिसीवेबल, मिलने एसेट है, तो डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स। पेड $800 टू सप्लायर, सप्लायर को $800 दे दिए। बेटे सप्लायर हमने जनवरी 5 में क्रेडिट पे परचेज किया था ना, तो वो उनके पैसे देने थे। हमने जनवरी 5 में 1500 कितने का हमने खरीदा था बेटा ऑन क्रेडिट, 1000, हमने उसमें से $800 दिए। इसका मतलब अभी बैलेंस होगा, पेबल्स कम हो जाएंगे, कैश भी कम हो जाएगा, तो पेबल्स को डेबिट कर देंगे बिकॉज वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगा तो वी डेबिटेड, सो माई एंट्री विल बी डेबिट पेबल्स क्रेडिट कैश। नेक्स्ट लास्ट है बेटा, पेड रेंट ऑफ 200 बाय चेक। रेंट एक्सपेंस है, मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। आई एम पेइंग बाय चेक, माय कैश बैलेंस विल रिड्यूस। कैश इज एसेट, एसेट हैव अ डेबिट बैलेंस, व्हेन दे रिड्यूस इट वी क्रेडिटेड, तो माय एंट्री विल बी डेबिट 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 रेंट बिकॉज माय कैपिटल इज बीइंग डिक्रीज, सो आई विल डेबिट इट, बट आई विल राइट ऑन द रीजन फॉर दैट। रीजन क्या है, रेंट, रेंट की वजह से कैपिटल कम हो रही है। याद आ रहा है बेटे चैप्टर 3 और 4। तो डेबिट रेंट क्रेडिट कैश 200। अब मैंने क्या करना है जी, ये जो मैंने 8 एंट्रीज पास की हैं, जनरल एंट्रीज 8 पास कर दी बेटे, जनवरी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की। इन 8 ट्रांजैक्शंस में मैं अब क्या करने वाला हूं, आई विल प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स, बिकॉज मेन क्वेश्चन तो लेजर अकाउंट का था। खाते बनाने बड़ा ही सिंपल है जी। खाते कैसे बनाते हैं, हम एंट्री को देखेंगे, एंट्री खुद ही बताएगी कि उस अकाउंट को हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। और जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं उसका नाम उस अकाउंट में नहीं आता। दोस्ती दूसरे से होती है, रिलेशनशिप दूसरे से होता है, अपने से रिलेशनशिप नहीं होता। मोहब्बत दूसरे से होगी, प्रेम दूसरे से होगा, 2.5 अक्षर दूसरे से होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, पहली एंट्री है कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब ये एंट्री मुझे खुद ही बता रही है कि कैश अकाउंट को डेबिट करो, बट वी विल फर्स्टली राइट ऑन द अमाउंट। हम अभी नाम नहीं लिखेंगे। शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, इट मीन शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो, हम अभी नाम नहीं लिखेंगे। वी विल फर्स्टली राइट ऑन द अमाउंट। ये बात मैंने बताई हुई है आपको, ठीक है जी। तो आइए, मैंने क्या किया, आप सबके लिए एक अकाउंट प्रिपेयर कर दी बेटे, कैश शेयर कैपिटल। देखिए जी, कैश शेयर कैपिटल में मैं यहां पे लिख रहा हूं 10,000, इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। और बेटे कैश अकाउंट में वी विल राइट डाउन शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे कैश, आराम से। आपको पता ही है, जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं उसका नाम उसमें नहीं आता। हमने 1 जनवरी 1 का वी हैव पास एज अ जनरल एंट्री, नाउ वी हैव प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स। फर्स्टली वी विल पोस्ट ऑल द एंट्रीज, और फिर उन सभी लेजर्स को, उन खातों को, उनका बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है सर। सेकेंड एंट्री बेटा, सेकेंड एंट्री है परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। आप बताइए जी, आप बताइए परचेजेस कितनी है, 4000, परचेजेस डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। पहले तो अमाउंट लिख देना है, and then we will write down the name of that, तो यहां पे लिख दिया हमने
परचेजेस, और यहां पे लिख दिया हमने कैश। आराम से मैं आ गया जी जनवरी 3 में। जनवरी 3 में, हाँ बेटे जनवरी 1 और जनवरी 3 2 की तो एंट्री मैंने पास कर दी। डिलीवरी वेंट डेबिट, डिलीवरी वेंट डेबिट, डिलीवरी वेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डिलीवरी वेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, डिलीवरी वैन डेबिट, डिलीवरी वैन डेबिट। तो बेटे सबसे पहले तो मुझे डिलीवरी वैन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? 2000 से। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, जान के बोल रहा हूँ कि आपको याद रहे। यहाँ पर आ गया जी डिलीवरी वैन कैश अकाउंट में, और डिलीवरी वैन अकाउंट में आ गया कैश, क्योंकि मोहब्बत दूसरे के साथ होती है, खुद से थोड़ी मोहब्बत करेंगे आप। ठीक है सर, आगे चलिए। जनवरी 3 के बाद अगर आप देखें तो जनवरी 4 की एंट्री आ गई जी परचेजेस डेबिट, पेबल्स क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, पेबल्स क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, पेबल्स क्रेडिट। तो परचेजेस को डेबिट कर देते हैं 1000 से, और पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 1000 से, और यहां पर आ जाएगा परचेजेस, अच्छा यहां पर आ जाएगा परचेजेस, और यहां पर आ जाएगा पेबल्स। बेटे उसका नाम कभी नहीं आता, तो यहाँ पेबल्स आ गया, वहाँ परचेजेस आ गया। मैंने ये वाली एंट्री भी पास कर दी। मैं चल पड़ा आगे, आगे, हाँ सर आगे चल पड़ा। सोल्ड गुड्स फॉर 1500 इन कैश। जनवरी 5 की एंट्री को मैं पास करने जा रहा हूँ। कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट। अब सेल्स की जगह रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, मैंने रेवेन्यू का नाम लिखा है, कोई टेंशन नहीं लेने का। कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट। बेटे आप ही के क्वेश्चन है, आप ही के स्टडी मटेरियल का, आप ही के कैप्लॉन का। तो आइए जी 1500, 1500, हाँ सर 1500। सेल्स, सेल्स 1500, यहां पे कैश लिख देते हैं और यहां पर सेल्स लिख देते हैं। मुश्किल तो है ही नहीं, हमारे मन का वहम था कि मुश्किल है, मुश्किल है। नहीं बेटे मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। और आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते यार, इतने ज्यादा क्लासेस आप आ गए, अभी आ गए, समझ थी तभी तो आए। कर सकते हैं, हो सकता है, करके दिखाइए, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। नेक्स्ट एंट्री 6 जनवरी की, रिसीवेबल्स डेबिट। हमने बाकी गुड्स भी उधार में बेच दी, तो रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया। रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल्स डेबिट, रिसीवेबल्स डेबिट, रिसीवेबल्स डेबिट, रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो मैंने रिसीवेबल्स 5000, सेल्स या रेवेन्यू एक ही बात है बेटे, 5000 ये लीजिए। यहां पर लिख दिया रिसीवेबल्स, और यहां लिख दिया सेल्स। मुश्किल कुछ है ही नहीं, मुश्किल आपके मन का वहम है। आपने ऐसे ही भूत भूतनी सोचे हैं, कुछ होता थोड़ी है भूत भूतनी बेटे। आप सोचते हो अंधेरे में भूत है, भूतनी है, कुछ नहीं होता बेटा। ये लो जी 7 जनवरी तक, 6 जनवरी तक की मैंने एंट्रीज भी पास कर दी। अब 7 जनवरी में आ गए, हमने वी हैव पेड $800 टू सप्लायर बाय चेक। $800 उसको दे दिए, किसको? पेबल डेबिट, पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, पेबल डेबिट, 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 पेबल डेबिट। 800, 800 लीजिए 800। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, यहां लिख दिया बेटे मैंने पेबल्स। जितने प्यार से बै करा रहा हूं, मुझे तो लगता नहीं कोई कराता होगा बेटा, मोहब्बत है, क्या करें। नेक्स्ट है बेटे लास्ट एंट्री है रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। रेंट को डेबिट कर दिया बेटे मैंने, रेंट को डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। तो यहां लिख देते हैं रेंट, और यहां रेंट में लिख देते हैं कैश। ठीक है जी बेटे, मैंने क्या किया, सभी जर्नल एंट्रीज का आई हैव टेकन द डबल इफेक्ट, आई हैव डन द डबल पोस्टिंग, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड, आई हैव फॉलोड द रूल्स ऑफ लेजर पोस्टिंग, एंड नाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग द बैलेंसेस। मैं सभी के टोटल करूंगा। कैलकुलेटर अगर आप बाहर निकाल लें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी बेटे, मैंने तो निकाल भी लिया।
एक बच्चा कहता था मैंने लिखा ही नहीं कैलकुलेटर क्या बाहर निकाला, तो बेवकूफ़ है यार। आपने फर्स्ट टाइम पास होना ना, उसने नहीं होना, आप करो। टोटल देख लो जी, पहले तो हाईएस्ट टोटल क्या है, 11,500, बिल्कुल ठीक है, 11,500। तो दोनों साइड्स में आप 11,500 लिख दो, जो बड़ा टोटल होता है। उसके बाद डिफरेंस निकाल लो बेटे, कितना है, -4,000 -2,000 -800 -200, बेटे बैलेंस आ रहा है 4,500। चेक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4,500 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ये लेके बेटे मैंने हाईलाइट भी कर दी बेटे, 4,500 को मैं बैलेंस को हाईलाइट कर रहा हूं। अब जो साइड बड़ी होती है वही बैलेंस होता है। कैश अकाउंट यहां पर हम टैली कर रहे हैं, तो बेटे कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड। तो मैं यहां पर डेबिट बैलेंस शो करूंगा, 4,500 इज द डेबिट बैलेंस। मैं आ गया जी शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल को भी मैंने क्या किया, टोटल कर दिया 10,000। इसमें तो एंट्री एक है, दोनों साइड्स में लिख दिया 10,000, और यहाँ लिख दिया बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 10,000, और यहाँ पर नेक्स्ट टाइम हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 10,000। बेटे वो कैश अकाउंट में जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया, उसको आगे ट्रांसफर नहीं किया। वैसे कर सकते हैं आप, जब ट्रांसफर करेंगे तो इसी साइड में तो करेंगे, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। परचेजेस का टोटल कर दीजिए सर 5,000, दोनों साइड्स में लिख दीजिए 5,000, और यहाँ लिख दीजिए बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 5,000, और फिर यहाँ बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए 5,000, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5,000। डिलीवरी वैन बेटे 2,000 टोटल, बैलेंस कैरिड डाउन 2,000, कैरिड फॉरवर्ड बेटे 2,000। आराम से देखिए, कोई जल्दी थोड़ी है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा बेटे वही बैलेंस होता है नेक्स्ट ईयर, तो उसी को वहीं से ट्रांसफर करते हैं। आ जाओ जी, जितने भी अकाउंट्स हैं आप पहले टोटल कर दीजिए और उनका बैलेंस निकालिए। मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालिए। 1,000 दोनों तरफ लिख दीजिए पर पेबल्स में, और यहाँ लिख दीजिए बैलेंस ब्रॉड कैरिड फॉरवर्ड 200, और नेक्स्ट में ट्रांसफर कर दीजिए बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 200। आराम से रिसीवेबल्स का टोटल कर दीजिए 6,500, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 6,500, और फिर ट्रांसफर कर दीजिए। मैं कह तो रहा हूं भैया मुश्किल है ही नहीं। अब आप सोचिए, जय देखिए मैं कितने आराम से कर रहा हूं, कोई मुश्किल थोड़ी था। अब आप रिसीवेबल्स को टोटल कर दीजिए, 5,000 यहाँ कर दीजिए, लाइव आपके सामने कर रहा हूँ। 5,000 यहाँ पे कर दीजिए, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड यहाँ लिख दीजिए, और फिर नेक्स्ट ट्रांसफर कर दीजिए। बेटे जो साइड बड़ी होगी वहीं पे तो लिखेंगे। ये बेटे रेंट को टोटल कर दीजिए 200 और 200, और यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। कितना आसान था बेटे, मुश्किल थोड़ी है। मैंने आपके सामने पास जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट। अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। बेटे मैंने ट्रायल बैलेंस का पहले से ही फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिए, आप सभी जल्दी से लिखें ट्रायल बैलेंस एज ऑन। बेटे एक पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, तो आई हैव रिटन ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिस डेट। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिस डेट। जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनके नाम मैंने लिख दिया कि टाइम बच जाए थोड़ा सा, है ना। आप लिखिए, जैसे कैश अकाउंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट है, परचेजेस, डिलीवरी वैन, पेबल्स, रेवेन्यू या सेल्स, रिसीवेबल्स और रेंट अकाउंट। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो अकाउंट प्रिपेयर किए हैं उनका बैलेंस देख लूंगा। फॉर एग्जांपल कैश का बैलेंस है 4,500। अब मुझे पता होना चाहिए दिस इज अ डेबिट बैलेंस बिकॉज टोटल ऑफ डेबिट इज ग्रेटर 4,500। तो मैं कैश को लिखूंगा 4,500 और डेबिट बैलेंस में लिखूंगा बेटे 4,500।
Because trial balance will tell me that I have taken double effect properly or not. No doubt it is not a conclusive evidence कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, because there are so many errors जो होने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा. लेकिन अभी हम सिंपल सी बात कर रहे हैं 4500. आगे आ जाइए बेटे. कैपिटल, शेयर कैपिटल का 10,000 बैलेंस है, क्रेडिट में है, क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं लिख रहा हूँ 10,000. मैं आ गया जी परचेजेस में. परचेजेस का क्या देख लीजिए क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 5,000. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परचेजेस में डेबिट बैलेंस है 5,000. डिलीवरी वैन का डेबिट बैलेंस है 2,000. तो मैंने डिलीवरी वैन में चला गया जी, 2,000 का आपके सामने डेबिट बैलेंस लिख दिया. मैंने कहा ना मुश्किल है ही नहीं. पेबल्स का क्रेडिट बैलेंस है 200, तो पेबल्स का क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया 200. रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस है 7,500, 65, तो रेवेन्यू का 6,500 ये लीजिए. रिसीवेबल्स का डेबिट बैलेंस है 5,000, रिसीवेबल्स का डेबिट बैलेंस है 5,000. रेंट का डेबिट बैलेंस है 200, रेंट का डेबिट बैलेंस है 200. आराम से बेटे, कोई मुश्किल है ही नहीं. तो मैंने अब क्या करना है, लास्ट में टोटल कर देना. बेटे अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम आ गए, इट मीन्स कुछ हद तक I can say that I have done correct entries and there is no incidence of errors. अभी तक तो हम यही कह सकते हैं. आइए देखते हैं बेटे 4,500. अब कुछ बच्चे तो कर ही नहीं रहे, वो महान है, मत करिए भैया. प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 5,200, तो बेटे ये आ रहा है 16,700. आराम से मेरा आ रहा है बेटे 16,700. बिल्कुल बढ़िया आंसर आपके सामने आ चुका. अब आपने क्रेडिट बैलेंस को चेक करना है और फिर देखना है कि क्या आपका 17 उतना ही आ रहा है. बेटे लिखो 10,000 प्लस 200 प्लस 6,500. ये देखिए जी 16,700 आ गया बेटे. कैलकुलेटर से कर रहा हूँ बेटे, लाइव कर रहा हूँ. अब आप चेक करिए, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. सो लाइक दिस वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. बट कई बार होगा क्या आने वाले क्लासेस में, अब मैं जैसे लेक्चर नंबर 4 कराऊंगा बेटा, लेक्चर नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. प्लीज मिस मत करना और ध्यान से अटेंड करना. यू नो समटाइम्स अकाउंटेंट विल डू सम गलतियां, सम एरर्स, and due to that sometimes trial balance still tally and sometimes trial balance does not tally. जब टैली कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. अच्छा टैली नहीं करेगा तो टैली तो कराना जरूरी होता है. हमें टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल करना होता है. तो मैं एक नए अकाउंट की बात करूंगा, दैट इज सस्पेंस अकाउंट. दैट आई विल टॉक इन लेक्चर 6 और 7. Just I want to give you an idea that I have to total trial balance, then only financial statements can be prepared. If trial balance is not telling, it means I did some mistakes, I did some errors. So I have to find out those errors and I have to pass the rectifying entries. Now what is the process for that? वो lecture 4 में है कि आप correct entry कैसे बनाते हैं, wrong entry कैसे बनाते हैं और rectifying entry कैसे बनाते हैं. That you will enjoy there. होप आपको आज का लेक्चर नंबर 3 आपने मेरे साथ साथ किया है. बेटे ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लूज मत लेना, कैजुअल में मत लेना. बेटे भूपेश आनंद आपके साथ है. अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं कंधे से कंधा मिलाऊंगा आपके साथ. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. शब्बा खैर, शब्बा खैर.